अब हो क्या रहा है, बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। सर, अब आपके किरदार के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की गई पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, आपको क्या लगता है वैसे? जो मैंने इनका एक ट्रेलर देखा जो यूट्यूब पे चल रहा है, उसमें आखिरी में मेरा पार्ट इन्होंने दिखाया है। तो मेरे पार्ट के बगैर और मेरे लेकिन पार्ट को हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये जो डायलॉग बोला ना, पाकिस्तान मुस्तकबिल, ये थोड़ा अभी ज्यादा हो गया। अभी हमारा नाम है दुनिया में, ट्रम्प जैसा हमें डिनर पे बुलाता है। उसकी आखिरी जो स्लाइड है, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। क्या फिल्म साजों को इस तरह सियासी फायदे के लिए किसी शहर को या किसी भी कौम को इस तरह उनकी साख को नुकसान पहुंचाना, इसका हक हासिल है? फिर साथ में जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि जो आदित्य धर हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, ये इन्होंने खास तौर पर यही काम पकड़ा हुआ है कि ये एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं सियासी फायदे के लिए, और माजी में भी जिन्होंने फिल्में बनाई हैं वो इसी तरह की बनाई हैं। तो इस तरह से किसी को भी नुकसान पहुंचाना कोई अच्छी चीज तो नहीं है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज़ को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। चलें तो बात कर लेते हैं जिनसे हम बात करने जाए, उनका खुद का ताल्लुक लियारी से है, बड़े वोकल रहे। पहला जो पार्ट आया था उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, यानी कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच नबील साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अब ज़रा बताइएगा, पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब ज़रा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं। पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते। लियारी जो है बिल्कुल 3 साल तक गैंग वॉर रहा है, लेकिन लियारी के टैलेंट को भी तो शो करे ना, लियारी के फुटबॉलर्स को भी दिखाए, लियारी के सिंगर्स को भी दिखाए। ये तो हमने दिखाने हैं ना। जब धुरंधर 1 आई थी उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है, रिलीज हुई नहीं हुई, अभी तक हम तक नहीं पहुंची ना वो हमने देखी। अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। सर, हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की मूवीज क्यों नहीं बना रहे? हम इनको दिखाएं कि क्या मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में। इन्होंने देखे, इन्होंने एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी। आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। वो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप लोग। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था, और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। और सर, अब आपके किरदार के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की गई पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, आपको क्या लगता है वैसे? जो मैंने इनका एक ट्रेलर देखा जो यूट्यूब पे चल रहा है, उसमें आखिरी में मेरा पार्ट इन्होंने दिखाया है। तो मेरे ख्याल में देखें, मेरे पार्ट के बगैर तो लियारी नामुकम्मल है ना। लियारी मीन्स नबील गबोल मीन्स लियारी। 40 साल हो गए मैं लियारी से इलेक्शन लड़ते हुए आ रहा हूँ।
तो मेरे पार्ट के बगैर, और मेरे लेकिन पार्ट को हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है, जबकि आप सबको पता था कि मेरा पार्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा सही है। बात लेकिन है। चले ये अपना फिल्म बनाने के लिए और फिल्म को ज्यादा जो है उसमें कौन सा डांस सच दिखा रहे हैं अब्यूजिंग नबील दिखा साहब दिया। वो लोग भी? जी? कौन सा सच ही दिखा रहे हैं? वो सारा प्रोपेगेंडा है कौन सब सा कुछ। सच? मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सा सच? सब एक उन्होंने जो है ना एक हाइप क्रिएट किया और एक नाकाम कोशिश की, और लियारी का असल चेहरा नहीं दिखा। इंशाल्लाह लियारी का असल चेहरा जो ये फिल्म बना रहे हैं, मेरा लियारी बन चुका है, उसमें हमने कहा थोड़ा और एडिट करें ताकि लियारी का असल चेहरा दिखाया जा बिल्कुल, सके। और आपका भी एक स्ट्रॉन्ग किरदार दिखाया जाए। वैसे जब आपने पहली दफ़ा अपना किरदार देखा था तो आपको तो मतलब गुस्सा आया होगा कि यार इतना ऑपोजिट मेरा किरदार बना दिया, मतलब मुझे ऐसे कॉमिक किरदार बना दिया। बिल्कुल, बहुत ही मुझे गुस्सा आया, और मैं इससे पता चल जाता है कि जो डायरेक्टर है उसने सही मेरे ऊपर रिसर्च नहीं किया। हाँ। अगर वो रिसर्च करता है ना मेरे ऊपर, तो शायद मेरा कैरेक्टर कुछ और होता। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। अब पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? सो हाउ कैन यू स्टॉप एन आइडिया? हाउ कैन यू स्टॉप म्यूजिक? अगर आप पाकिस्तान जो है व्हाट नो, हमें जिस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, अर्जुन रामपाल उसमें है, इतने बड़े बड़ी कास्ट है। अब ये जो फिल्म है ये क्या है? देखिए, इंडिया इज डूइंग अ दे आर डूइंग अ वर्क जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री सारी। तो ठीक है ना जी, वो बॉलीवुड जो है, ठीक है ना जी, वो एक बीजेपी के इन्फ्लुएंस के नीचे है, ठीक है, लेकिन दे हैव अ फ्रेमवर्क। वो समझते हैं यूज ऑल टूल्स इन दी आर्सन। अब पाकिस्तान कहते हैं जी ये सही स्टोरी नहीं है, तो भाई अगर हम बना लेते तो आप ये कह सकते थे जी जो हमने बनाई थी वो और तीनों ने बनाई। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुंह से, और आप क्या कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब इंडिया नई कहानी बनाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर क्या रोक सकते हैं आप लोग टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या शादियों पे ये गाने ना लगाएं? मैं एक शादी पे था, वहाँ पे मेन जो फैमिली ने वो जो कजन्स थे उसके ग्रूम के, उन्होंने अपनी एंट्री डाली इस गाने के ऊपर। मतलब इट्स सोसाइटली एक्सेप्टेड। लोग इसमें तो वो बाद में सोचेंगे कि ये इंडिया ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी या ये कर दी। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, साजिश कर दी, हमें पता है साजिश की है, पर गाना सही है। नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पहले धुरंधर 1 आई थी जिससे दोस्तों पाकिस्तान के धुएं निकल रहे थे। अब दोस्तों धुरंधर 2 का जो दोस्तों ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसे देखकर तो पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन निकल गई है। अब दोस्तों इनका रो रो के चिक चिक के हाल बुरा है कि धुरंधर 1 में इतनी बखिया उखेड़ी है तो धुरंधर 2 में कितना उखेड़ेंगे ये। दोस्तों इनको शर्म भी नहीं है, ये इस तरह के बेशर्म लोग हैं। जिसमें दोस्तों जमील जमाली का जो कैरेक्टर है, वो जो असली वाला वो ये कह रहा है कि इसमें जो मेरा कैरेक्टर दिखाया गया है वो बड़ा फ़नी है और मैं बड़ा सीरियस रहता हूँ। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि इनकी पूरी पोल खुल दी है, इनकी पूरी औकात, लेकिन दोस्तों इनको उससे मतलब नहीं पड़ता। इनको इनके कैरेक्टर से मतलब पड़ रहा है कि उसे सीरियस क्यों नहीं दिखाया। इतने जाहिल लोग हैं ये पाकिस्तानी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।